हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। और आज हम बात करेंगे आईबी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों, ये रिज़ल्ट कब आने वाला है, क्या होने वाला है, इस सब की जानकारी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। फ़िलहाल रिसेंटली 20 तारीख को आईबी का एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिस जारी किया है। और उस नोटिस में उन्होंने साफ तौर से रिज़ल्ट के बारे में अनाउंसमेंट की है। तो उन्होंने कहा है कि आंसर की पहले अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपको आपके क्वेश्चंस और आंसर में कुछ गलतियां नज़र आ रही है उनकी तरफ से, तो उन क्वेश्चन और आंसर पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएंगी और रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो हुआ है आईबी का, तो इस एग्ज़ाम की जो लेवल थी अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे कि आप सभी ने पेपर दिया होगा और आपको ऐसा फील आया ही होगा, जैसे ही आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से वो पेपर आया ही नहीं। जैसे कि मान लो ये एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जीए के जो क्वेश्चन थे वो तो ज़्यादा ही टफ थे कंपेयर टू अदर बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम। इससे कंपेयर किया जाए तो इसका जो लेवल था वो कुछ और ही था। मतलब हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, उस तरीके से इसके क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड मॉडरेट कह सकते थे, मतलब अच्छी तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे इजीली। इंग्लिश भी उतना हार्ड नहीं था। पर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो अगेन दिस इज़ मॉडरेट टू हाई होगा। अब बात करते हैं आंसर की रिलीज डेट की। जैसे कि मैंने अब अभी अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। और उस नोटिस में उन्होंने साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 4 और 5 डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब 20 तारीख से आप पकड़िए 4-5 दिन के बाद, एवरीवन कैन सी देयर इंडिविजुअल आंसर विच यू हैव रिस्पॉन्डेड। मतलब आपने जो आंसर टिक किए हैं, चूज़ किए हैं, वो आपको पूरे क्वेश्चन के दिख जाएंगे उसमें। एंड यू कैन चेक योर ओन आंसर। जो आपने आंसर क्लिक किए हैं, टिक किए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। और एनी क्वेश्चन दैट इज़, मतलब जो आपने क्वेश्चन पे आंसर टिक किया है वो अगर गलत हो रहा है पर वो आपके हिसाब से सही है, उनके हिसाब से गलत हुआ है, तो वो आप उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और ये सब क्वेरी सबमिट करने के बाद कुछ दिनों बाद फाइनल रिजल्ट अपना, मैंने इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो नोटिस आए हैं वो नोटिस भी मैंने वीडियो के एंड में लास्ट स्लाइड में ऐड की हुई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है तो मैं आपको यहाँ से बता पाऊँगा। तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको जो क्वेरीज़ है वो सबमिट करनी है विद इन 2 to 3 डेज। और उसके बाद अगर आप करना चाहोगे सबमिट, मतलब एनी क्वेरीज, तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे। सिर्फ 2 या 3 दिन उन्होंने दिए हुए हैं, उन 2 या 3 दिनों में आपको क्वेरीज सबमिट करनी है। बात करते हैं कट ऑफ की। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लेवल, द जनरल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है ये 70 to 80, और ओबीसी का 65 to 75, और SC ST का 60 to 70, ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिस, फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड इन विद इन मंथ, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये रही वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू IB ACIO2 कैंडिडेट्स के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये नोटिस उन्होंने जारी किया और इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट, आफ्टर 4 to 5 days of conduct of examination, candidate can view their individual answer, online response, own answer and answer key by logging into online portal with their registered credentials. In case of queries objection in respect of any questions and its answer, it is to be submitted only through online response link in the portal with documentary evidence with 3 days। तो 3 दिन के अंदर आपको क्वेरीज विथ डॉक्यूमेंट्री सबमिट करनी है। द ऑब्जेक्शन रिसीव विल बी re-exam re-examined by the subject expert for its finalization, response
objection queries related to question for or keys received through any other mode of communication channel will not be entertained under any circumstances on non-receipt of objection within stipulated period. Such candidates will not have any right for any future legal claim in case in any court of law for re-evaluation at later stage of selection process. The exam date and time of online response link shall be mentioned or uploaded on MHA's website. An SMS or email alert will also be sent to the candidate in its regard. तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आई हुई नोटिस। आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से और इनकी साइट पे जाकर भी ये देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो गाइज तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच।